इस समय समूचे देश में एक मुद्दा बहुत ही ज़बरदस्त रूप से गरमाया हुआ है, वो है यूजीसी का। यूजीसी के मुद्दे को लेकर के सिर्फ और सिर्फ इस समय पर राजनीति हो रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जहाँ तक हम लोगों को बताया गया है कि इस देश में चिकित्सा का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र और वकालत का क्षेत्र, इसे कभी व्यवसाय या नौकरी का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया गया कि धरती के दूसरे भगवान हैं। अध्यापकों को गुरुजी बताया गया कि हाँ, ये सही दिशा देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, संपूर्ण दायित्व उनका। जब एक माता पिता बचपन में ही अपने बच्चे को स्कूल भेज देता है गुरुओं की शरण में, और अधिवक्ताओं को भी ये कहा गया कि हाँ, पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं और ये न्याय के लिए लड़ते हैं, इसलिए हमेशा ही कभी इसे व्यवसाय या नौकरी न मान करके हमेशा ही सेवा माना गया। लेकिन इस दौर की राजनीति में जो ये चल रहा है, कब इसे सेवा से व्यवसाय बना दिया गया, जनता को पता ही नहीं चला कि कब यह सेवा रहा, कब इसे नौकरी का रूप दे दिया गया, कब इसमें रिजर्वेशन चालू कर दिया गया, कब आरक्षण। आप जिस चीज़ में जहाँ पर योग्यता की ज़रूरत न हो, वहाँ पर आप आरक्षण के जरिए किसी को भी बिठा सकते हो, लेकिन जहाँ पर सब कुछ योग्यता के जरिए ही होना है, फिर आप ने सोच कैसे लिया कि किसी गैर जानकार व्यक्ति को, जो परीक्षा पास करने की क्षमता नहीं रखता है, उसे आप जबरदस्ती डॉक्टर बनाने पर तुले हुए हो, तो इस देश के मरीजों के साथ क्या होगा? जो धरती के दूसरे भगवान माने जाने वाले लोग, ये मरीजों के साथ क्या करेंगे? शायद यही कारण है कि आज जो इस पेशे में सबसे ज़्यादा जिसे पेशा नाम दे दिया गया, और सबसे ज़्यादा अगर किसी में भ्रष्टाचार है तो वो मेडिकल का क्षेत्र है। दवाइयों के नाम पर, फीस के नाम पर और तमाम सारी चीज़ों के नाम पर आज जिस तरीके से मरीजों का शोषण हो रहा है, जनता का शोषण हो रहा है, उसका एकमात्र कारण यही है कि गैर जिम्मेदार लोग उस महत्वपूर्ण पद पर बैठ गए हैं जहाँ पर उन्हें नहीं होना चाहिए। उन्हें उस चीज़ की न तो गरिमा का ख्याल है, न उस जगह की जानकारी उनको है। वो किसी आदमी को हायर कर रहे हैं और उनसे मरीजों से अच्छी खासी वसूली कर रहे हैं। सरकार ये नहीं तय कर पा रही है कि उनको भारत के लोगों को स्वस्थ रखना है या फिर उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। आखिर कैसे सोच भी सकते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर हाई स्कूल पास करने की क्षमता न हो, उसे आप डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनाने पर तुले हुए हो। आखिर कहाँ की व्यवस्था है? कैसा सिस्टम है ये? मजाक बनाकर रख दिया गया है पूरे देश की व्यवस्था को। इसे मजाक के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये संपूर्ण देश इसको भुगत रहा है। आज आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, जबरदस्ती आरक्षण वालों को बैठा करके उनसे पढ़ाई। आज प्राथमिक स्कूलों की दुर्दशा किसी छिपी है क्या? इसके पहले जब योग्यता से लोग स्कूल में जाते थे, उन्हें वेतन कम मिलता था, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में विद्यार्थियों की अच्छी संख्या रहती थी और प्राइमरी स्कूलों का अपना एक महत्व था, योगदान था। लेकिन आज देख लीजिए आप किस दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। और शिक्षा से बड़ा व्यवसाय आज कोई रह ही नहीं गया है। शिक्षा जगत व्यवसाय का एक इतना बड़ा क्षेत्र बन गया है कि हर बड़ा आदमी उसे अगर आप देखिए तो उसके पास 5 कॉलेज होंगे, किसी के पास 7 कॉलेज, किसी के पास 25 कॉलेज होंगे, किसी के पास 3, जो भी है बड़ा हो जा रहा है, जल्दी से एक कॉलेज खोल ले रहा है, क्योंकि वो पैसा बन गया। आज अगर दूसरे विषय में आता हूँ, तीनों विषय पर अगर आज बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है तो बाप उसको कहता है, ऐसा ठीक है, तुम LLB करके वकील बन जाओ।
अगर कोई योग्यता उसके अंदर नहीं है तो सीधा आप उसको जो है अपने लड़के को वकील बनाने पर तुला हुआ है। कुछ जानकारी हो ना हो आप वकील बन जाओ। हाँ ये है कि अब उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बहुत सारे अधिवक्ता साथी हैं जो अच्छे ख्यालात के हैं, पुराने हैं। हमारे कुछ अधिवक्ता, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, न सभी अध्यापकों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो कुछ है वो इनकी इतनी अधिकता हो गई है कि वो अच्छी चीज़ें छुप सी गई हैं। वो है ना, जब बुरी चीज़ें ज़्यादा हावी हो जाती हैं तो अच्छी चीज़ें अपने आप छुप जाती हैं। कुल ले दे करके मामला यही है कि वो सारी चीज़ें जो है छुप सी गई हैं। अच्छे लोग इन की मार में दब से गए हैं। तो ये एक सीधे सीधे मैं कहना चाहूँगा कि सीधे सीधे ये पतन का रास्ता है जिस पर सरकार चल रही है और ज़बरदस्ती पब्लिक के ऊपर अपनी व्यवस्थाओं को थोप रही है, जिससे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की बू आ रही है।